हेलो हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को बॉटनी रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट का। एंड ये तभी प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है क्योंकि लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट, जो क्या करता है लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में लीफ को फूड बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल होता है ये। एंड क्लोरोफिल अगर मैं बात करूँ किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड मैं बात करूँ हम लोग कुछ यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, जैसे पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक के बारे में। सबसे पहले मैं पैरासाइट की बात करता हूँ। पैरासाइट वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आ जाएगा रैफ्लेशिया और कस्कुटा, अमरबेल। ऐसे एग्जांपल से तो जो क्या करते हैं पैरासाइट्स होते हैं, इट मीन्स ये दोनों अपने रैफ्लेशिया और कस्कुटा अपने जो न्यूट्रिशन और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं, इट मीन्स दूसरे प्लांट से गेन करते हैं। अब बात करता हूँ सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना डेड डिकेइंग प्लांट से, एनिमल से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। एंड मैं बात करूं अगर सैप्रोफाइट्स का, तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका मशरूम और मोनोट्रॉफ। अब मैं बात करूं कि सैप्रोफाइट के बाद मैं बात करता हूँ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। वैसे प्लांट जो अपना फूड इंसेक्ट्स को के वजह से गेन कर पाते हैं तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं। जैसे कि इसका में आ जाएगा आपका पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। अब मैं बात करता हूँ सिम्बायोटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स गेन करते हैं। जैसे कि सिम्बायोटिक के एग्जांपल में आपका आ जाएगा लाइकेन। अब मैं कुछ प्लांट्स हार्मोन की बात करता हूँ। तो पहला आता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये पौधों की स्टीम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ सेल इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सिन हार्मोन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सन की तरफ झुक जाते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन के प्रेजेंट के वजह से ही होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका सनफ्लावर। वो सन की ओर वो झुक जाता है, सन जिस साइड होता है उसी साइड वो मूव कर जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। अब मैं बात करता हूँ ग्लिबरीन हार्मोन की। ग्लिबरीन हार्मोन ये बेसिकली ये जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लिबरीन। अब मैं बात करता हूँ एब्सिसिक एसिड। ये बेसिकली ये ग्रोथ इंड्यूशन में काम करता है, ग्रोथ इंड्यूशन का काम करता है, इनहिबिट्स का काम करता है ग्रोथ को। इट मीन्स ग्रोथ को ये रोकता है और ये स्टोमाटा को बंद करने में हेल्प करता है, एंड अब मैं बात करता हूँ साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो किसी भी स्टोमाटा को ओपनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, स्टोमाटा को खोलने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टोमाटा को बंद करने के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं बात करता हूँ जो साइटोकाइनिन होता है ये फ्रूट और सीड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करता हूँ एथिलीन हार्मोन क्या करता है? ये बेसिकली फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है और साथ ही साथ पत्ता हम लोग देखते हैं कि पत्ते पेड़ से झड़ते हैं और फ्रूट गिर जाता है पक करके। ये भी एथिलीन हार्मोन की वजह से ही होता है। थैंक यू।